हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सर्वसमीकाओं को प्रयोग करते हुए हमें कुछ प्रश्न हल करने हैं। सर्वसमीकाएं, जैसे कि आपको मालूम है, हमारे पास 9 सर्वसमीकाएं हैं जो इसमें दी गई हैं। हमारे पास कुल मिलाकर के 9 सर्वसमीकाएं हैं जो कि बुक में दी गई हैं। हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सी सर्वसमीका है जो हमारे इस सवाल के लिए एप्लीकेबल है। अब यहाँ पे जैसे देखें, जो पहली सर्वसमीका है, पहली सर्वसमीका हमारे पास है दो संख्याएं x प्लस वाई और संख्या के ऊपर वर्ग। अगर ऐसा होता है तो पहली संख्या का वर्ग प्लस 2 ये फॉर्मूले में रहेगा, इन दोनों संख्याओं की गुना, फिर प्लस का निशान और पीछे वाली संख्या का वर्ग। ये हमें कब लगानी है? जब हमें एक ही ब्रैकेट में दो संख्याएं दी गई हों और उसके ऊपर वर्ग लगा हो। इसी तरह से दो संख्याओं के बीच में माइनस का निशान है, ऊपर वर्ग है, तब हमें ये वाली सर्वसमीका लगानी है। अगर दोनों के ऊपर वर्ग है अलग अलग, अब यहाँ जो वर्ग था वो ब्रैकेट के बाहर एक बार था, इसमें जो वर्ग है वो दो अलग अलग संख्याओं का वर्ग है और वर्ग होने के बाद माइनस है, तब ये सर्वसमीका लगेगी। फोर्थ जो सर्वसमीका है ये तब लगनी है जब दो ब्रैकेट हैं, दोनों ब्रैकेट के अंदर पहला नंबर सेम है, पीछे वाला नंबर अलग है। पांचवी सर्वसमीका तब लगेगी जब तीन संख्याएं हैं और एक बार इकट्ठा वर्ग है। छठी सर्वसमीका तब लगेगी जब दो संख्याएं हैं और ब्रैकेट के बाहर 3 घात है। सातवीं सर्वसमीका है अगर बीच में माइनस है और सिर्फ एक बार घन दिया गया है। इसी तरह से अगर तीन संख्याओं का अलग अलग घन है और फिर माइनस में 3xyz है, तब ये सर्वसमीका लगेगी। अगर हमारे पास तीन संख्याओं का जोड़ 0 हो जाए तब हमें ये लगानी है। देखते हैं कि जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें पहला सवाल, उसमें कौन सी सर्वसमीका लगाई जाए। अब यहाँ से हमें जो सवाल दिया गया है उसके अंदर संख्याएं दे रखी हैं। जैसे ये दो ब्रैकेट के अंदर संख्याएं हैं, पहली संख्या एक जैसी है और बाद वाली संख्या जो है वो अलग अलग है। तो हमें ये देखना है कि कौन सी सर्वसमीका है जिसमें दो ब्रैकेट में पहला नंबर सेम है और पीछे वाला नंबर जो है वो अलग अलग है। तो फिर से हमारी सर्वसमीकाएं देखते हैं। इसमें से देखकर बताइए कि कौन सा नंबर है जिसमें पहली संख्या एक जैसी और बाद वाली अलग अलग है। हमारी जो सर्वसमीका नंबर 4 है, इसमें पहला नंबर एक जैसा है और पीछे वाली संख्या जो है वो अलग अलग है। हम इसी को प्रयोग करेंगे। इसको प्रयोग करने के लिए पहली संख्या का वर्ग, पीछे वाली संख्याएं आपस में जोड़ते हुए पहली संख्या गुना में लिखनी है और उसके बाद दोनों बाद वाली संख्याओं की गुना लिखनी है। तो हम सर्वसमीका नंबर 4 को इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं। ये सर्वसमीका आपको लिखनी है पहले सवाल के अंदर। तो हमने पहले क्या लिखा, जो हमारा सवाल है x प्लस वाई x प्लस 10, इसके लिए हमने सर्वसमीका यूज़ की है सर्वसमीका को मेंशन करेंगे कि हम कौन सी सर्वसमीका लगा रहे हैं। x प्लस ए एक्स प्लस बी, ये किसके बराबर है? पहली जो संख्या एक जैसी है उसका वर्ग, दोनों पीछे वाली अलग संख्याओं का जोड़, इसकी गुना पहले वाली संख्या से और बाद में बाद वाली दोनों संख्याओं की गुना। तो इस तरह से जो है हमें ये सर्वसमीका लगानी है। इस सर्वसमीका को ध्यान में रखते हुए अब हमारे पास, हमने इसका कंपैरिजन किया दी हुई रकम से। यहाँ पर x है पहली संख्या, यहाँ पर भी पहली संख्या x है, तो इसका मतलब हमें x की जगह पर x ही लिखना है। अब हमने दूसरी संख्या का कंपैरिजन किया, यहाँ पे a है, यहाँ पे y है, यानी कि फॉर्मूले के अंदर हमें a की जगह पर y रखना है। इसी तरह से यहाँ पे b है और यहाँ पे 10 है, यानी कि पीछे वाली संख्या की जगह पर हमें 10 लिखना है। x, a और b तीन चार संख्याएं यूज़ हो रही थी। x की जगह पर x ही रखेंगे, a की जगह पर y और b की जगह पर 10। इसको ध्यान में रखते हुए हमारी सर्वसमीका को हमने प्रयोग किया और हमें क्या मिला, जो है x प्लस वाई x प्लस 10 है वो बराबर हो गया पहली संख्या का वर्ग, दोनों संख्याओं का जोड़, पहली संख्या से गुना और बाद वाली दोनों संख्याओं की आपस में गुना।
ये हमने इसके अंदर लगा दिया है। जो पहली संख्या है, पहली संख्या का वर्ग, बाद वाली दोनों संख्याओं का जोड़, x जो कि पहली संख्या थी, और पीछे वाली दोनों संख्याओं की गुना। अगर x से गुना करते हैं, यहाँ पे तो प्लस है ही, इसकी गुना पीछे x के साथ हुई, y और x, 10 की गुना x से हुई तो 10x, 10 की गुना y से हुई तो 10y। तो इस तरह से ये हमें आंसर जो है मिल गया है। इसी तरीके से अब इसका दूसरा भाग करेंगे। दूसरे भाग में भी देखना है कौन सी सर्वसमीका यूज़ हो रही है। हमें दिया गया है x + 8 और x - 10, ये संख्या जो है हमें दी गई है। इस संख्या के अंदर फिर से वही सर्वसमीका यूज़ हो रही है, 4th नंबर वाली। उस सर्वसमीका के अंदर क्या है, पहली संख्या एक जैसी है, पीछे वाली संख्या अलग है, दोनों के बीच में जोड़ का निशान है। जब हम इसको देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, जो संख्या एक जैसी है उसका वर्ग, जो अलग अलग संख्याएं हैं उनका जोड़, एक जैसी संख्या से गुना, और फिर जो पीछे वाली संख्याएं थी उनकी आपस में गुना। अब यहाँ पर x की जगह पर तो x ही चल रहा है। जो संख्या हमारी थी a की जगह पर है 8 और b की जगह पर है -10। निशान को लेकर चलेंगे, यहाँ माइनस है, हमारी सर्वसमीका में प्लस है, तो हम इस माइनस को b के मान में ही शामिल कर लेंगे। अब ये मान हमें रखने हैं, x की जगह पर x रखना है, a की जगह पर 8 रखना है, b की जगह पर -10 रखना है। तो इससे हमें क्या मिला, जो हमारी दी हुई संख्या थी x + 8 और x - 10, वो किसके बराबर हो जाती है, पहली संख्या का वर्ग यानी कि x का वर्ग, पीछे वाली संख्याओं का जोड़, पहली वाली संख्या से गुना, बाद वाली दोनों संख्याओं की आपस में गुना। तो जब हमने ये सारी संख्याएं रख दी हैं, अब हमें 8 और 10 का अंतर लेना है। जैसे हमने पहले कहा था, जब इस तरह जमा घटा की संख्याएं होती हैं तो एक प्लस है एक माइनस है, अलग अलग निशान है, उन्हें आपस में घटाएंगे और बड़े वाले का निशान रह जाएगा। यहाँ ये गुना हो रहे हैं, यहाँ ये प्लस माइनस हो रहे थे क्योंकि इन दोनों के बीच में ब्रैकेट नहीं थी। यहाँ 8 के और -10 के बीच में ब्रैकेट है, यानी ये दोनों आपस में गुना हो रहे हैं। जब हम इनको आपस में गुना करते हैं तो 10 और 8 की गुना करके हमें मिलता है -80। अब इसको ब्रैकेट में प्लस और माइनस 2 हैं, एक अंदर एक बाहर, आपस में गुना करेंगे तो हमें माइनस मिलेगा, प्लस और माइनस की गुना होगी तो फिर से हमें माइनस मिलेगा। इस तरह से हमें ये नेक्स्ट आंसर जो है वो मिल गया है। अब इसी तरीके से हमें इसका तीसरा भाग देखना है। तीसरे भाग के लिए भी 2 संख्याएं हैं, उसके साथ में है 3x - 5। फिर से हमें देखना है कि कौन सी सर्वसमीका है। तो हमने सर्वसमीका देखी पहले की तरह ही, पहली संख्या जो है वो एक जैसी है और बाद वाली संख्या जो है वो अलग है। जब भी पहली संख्या एक जैसी है, बाद वाली संख्या अलग है, तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या का वर्ग, दोनों संख्याओं का जोड़ और पहले वाली से गुना, और उसके बाद में इन दोनों संख्याओं की गुना। अब यहाँ पर पहली संख्या के स्थान पर हमें मिला है 3x, दूसरी संख्या के स्थान पर हमें मिला है 4 और तीसरी संख्या के स्थान पर हमें मिला है -5। ये संख्याएं हमें इसमें रखनी है। तो इसको रखने के लिए हमने ये जो है सर्वसमीका यूज़ करते हुए सबके मान रख दिए हैं। पहली संख्या यानी 3x का वर्ग, दूसरी संख्या यानी कि 4 और तीसरी संख्या -5, इनका आपस में जोड़ करना है और पहले वाली संख्या से गुना करनी है। फिर जो पहले बाद में हमारे पास a और b की संख्या थी उनको आपस में गुना करना है। 3x का वर्ग यानी कि 3x की गुना 3x से, 3 की 3 से गुना की 9, x की x से की तो x की 2, 4 और 5 में अंतर 1 का, 5 बड़ा था इसलिए माइनस का निशान रह गया। अब ये आपस में गुना करने हैं, 5 की 4 से गुना की तो 20, 3 की -1 से गुना की -3 और -20 तो है ही। तो इस तरह से ये आंसर जो है हमें मिल जाता है।
तो पहले सवाल में हमने देखा कि हमारे सब तीनों के तीनों भाग जो हैं वो एक ही सर्वसमीका से हल हो रहे हैं, x प्लस ए एक्स प्लस बी जो कि बराबर है एक्स के प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस में ए बी। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फर्स्ट सम का फोर्थ पार्ट। इसके अंदर दी गई है दो संख्याएं जिसमें पहली वाली संख्या भी सेम है और पीछे वाली संख्या भी सेम है, सिर्फ जो अंतर है दोनों के ब्रैकेट्स के अंदर वो प्लस और माइनस का अंतर है। तो हमें फिर से ये देखना है कि कौन सी सर्वसमीका है जिसके अंदर पहली दो और पीछे वाली दो संख्याएं सेम हो, अगर अंतर हो तो सिर्फ प्लस और माइनस के साइन का। तो जो हमारे पास सर्वसमीकाएं हैं हमने उसमें देखा, हमारी सर्वसमीका जिसके अंदर दो ब्रैकेट हैं, हमने सभी को देखा एक ही ब्रैकेट है, इसमें भी एक ही है, इसमें भी एक ही है, इसमें दो हैं लेकिन पीछे वाली संख्याएं अलग हैं, फिर ये एक ब्रैकेट है तो ये नहीं लेंगे। हमने ये देखा कि यहाँ पर इस साइड में तो हमें दो ब्रैकेट सिर्फ इस एक जगह पर ही मिल रही है, अगर हमें इधर से नहीं देखता तो हम दूसरी साइड से राइट साइड से चेक करते हैं। ये हमने खोल रखी हैं, यहाँ पे हमारी दो ब्रैकेट हैं, दोनों में पहली संख्या एक जैसी है, पीछे वाली संख्या भी एक जैसी है, सिर्फ अंतर है तो प्लस और माइनस का अंतर है। तो ये सर्वसमीका नंबर 3 जो है इसको हम दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं, लेफ़्ट से राइट में आ सकते हैं, राइट से लेफ़्ट में जा सकते हैं। तो अब हम इसको राइट साइड से यूज़ करेंगे और लेफ़्ट में आंसर लेकर के आएंगे। तो हमें क्या करना है, तीसरी सर्वसमीका यूज़ करनी है जिसमें दोनों संख्याएं एक जैसी हों, सिर्फ बीच में प्लस माइनस का अंतर हो, और उसको हल करके लिखना है बिना ब्रैकेट के। तो हमें सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए इसे लिखना है। हमने अपनी सर्वसमीका मेंशन कर दी, x प्लस ए एक्स माइनस ए, इस तरीके से हम इसको y भी कह सकते हैं, a भी कह सकते हैं। तो हमने इसको x प्लस ए और x माइनस ए कह के लिखा, तो हमारे पास मिला पहली संख्या का वर्ग और बाद वाली संख्या का भी वर्ग। अब यहाँ पर x की जगह पर चल रहा है y का स्क्वायर, y क्योंकि हमें रकम में दिया गया था इसलिए हमने फॉर्मूले में y नहीं लिखा था, तो हमने x की जगह पर रखना है y स्क्वायर और a के स्थान पर रखना है 3/2। यानी कि जब हम इस सर्वसमीका को यूज़ करते हैं तो हमारी दी हुई रकम किसके अंदर बदल जाती है, पहली संख्या का वर्ग, पहली संख्या यानी कि y की 2 का हमने वर्ग किया माइनस बीच में, और दूसरी संख्या का भी वर्ग, दूसरी संख्या हमारी 3/2 थी उसका भी हमने वर्ग कर दिया, 2 ब्रैकेट 2 ये बन गया 4, 3 की 3 से गुना हुई 9, 2 की 2 से हुई 4, यानी कि ये हमारे पास आंसर हो गया। किसी भी संख्या के वर्ग का मतलब है उसे अपने आप से गुना करना, 3/2 का वर्ग है तो इसकी खुद की गुना 3/2 से की, 3 की 3 से, 2 की 2 से, तो इसलिए हमें जो है 9/4 प्राप्त हुआ। पहले सवाल का आखिरी भाग देखते हैं। फिर से हमें दो ब्रैकेट दी गई हैं, पहली संख्या एक जैसी है, पीछे वाली संख्या एक जैसी है, अंतर है तो सिर्फ प्लस माइनस का, एक बार माइनस है एक बार प्लस है। फिर से हमने वही सर्वसमीका यूज़ की जिसके अंदर दो संख्याएं एक जैसी हैं और माइनस प्लस का अंतर है, यानी कि x प्लस वाई और x माइनस वाई, पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ माइनस पीछे है और यहाँ माइनस आगे है, क्योंकि ये गुना में चल रही हैं दोनों ब्रैकेट, तो इनकी जगह बदलने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोनों संख्याएं एक जैसी होनी चाहिए और एक ब्रैकेट में प्लस और एक में माइनस होना चाहिए, फिर चाहे वो पहले वाली में है चाहे वो बाद वाली में है। इसको यूज़ करते हुए जो हमारे पास संख्या x है वो किसके बराबर रखी जा रही है, 3 के, और जो संख्या y है वो बराबर रखी जा रही है 2x के। जब हम ये संख्या इसके अंदर रख देते हैं तो हमारे को मिल जाता है जो दी हुई संख्याएं थी 3 - 2x और 3 + 2x, ये किसके बराबर हो गई, पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग। वर्ग यानी कि खुद से गुना, 3 की 3 से गुना हुई 9, 2x की 2x से गुना की तो 4x की 2। तो इस तरह से ये आंसर हमें मिल जाता है। दूसरा सवाल देखते हैं, एक्सरसाइज 2.5। पुरानी बुक्स के अंदर ये 2.5 है और जो नई बुक्स आई हैं उसमें ये एक्सरसाइज 2.4 के नाम से है। तो अब इसके अंदर हम देखते हैं कि हमें जो हल करना है उसमें दो संख्याएँ हैं, उनके बीच में गुना का निशान है, लेकिन हमें सीधे गुना नहीं करना, ये हमें कह दिया गया है इनको सीधे सीधे गुना नहीं करना, सर्वसमीका का प्रयोग करना है। तो हमने देखा कि जो संख्याएं हैं वो किसके नज़दीक हैं, 103 और 107 दोनों ही 100 के नज़दीक हैं। ऐसे ही 95, 96 ये भी दोनों ही 100 के नज़दीक हैं। 100 में कुछ जोड़ते हैं तो ये संख्याएं बनती हैं, 100 में से कुछ घटाते हैं तो ये संख्याएं बनती हैं।
यानी कि हम पहली संख्या को 100 मान सकते हैं। तो हमने इसके लिए जो दी हुई संख्याएं थी उन्हीं को रीअरेंज करके लिखा। 103 को हमने लिखा है 100 + 3। इसी तरह से 107 को हमने लिखा है 100 + 7। अब ये हमारे पास 2 ब्रैकेट के अंदर चेंज हो गई। पहला नंबर एक जैसा है, पीछे वाला नंबर अलग अलग है। तो अब ध्यान कीजिए, हमें कौन सी सर्वसमीका लगानी है जिसके अंदर पहली संख्या एक जैसी है और पीछे वाली संख्या जो है वो अलग अलग है। हमने क्या किया था इस सर्वसमीका के अंदर, पहली संख्या का वर्ग प्लस बाद वाली दोनों संख्याओं का जोड़ पहली संख्या गुना में और पीछे वाली संख्याओं की अलग से गुना। अब यहाँ पर x की जगह पर हमारे चल रहा है 100। पहली संख्या जो एक जैसी है वो 100 है, तो x की जगह पर हमें 100 रखना है। जो दूसरी संख्या है a की जगह पे हमारे पास क्या चल रहा है 3, और जो पीछे वाली संख्या है उसकी जगह पे हमारे क्या चल रहा है 7। तो इस तरह से हमें तीनों संख्याएं पता लग जाती हैं और हम इस संख्या को इस रूप में लिख सकते हैं। सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए पहली संख्या का वर्ग दोनों संख्याओं का जोड़ पहले वाली संख्या से गुना और फिर इन संख्याओं की आपस में गुना। पहली संख्या का वर्ग यानी कि 100 की 100 से गुना, तो 4 बार 0 हो गई। 7 में 3 जोड़ा 10 और 10 की 100 के साथ गुना कर दी है तो 1000। 7 की 3 से गुना की 21, 1021 ये हमने इसमें जोड़ दिया तो हमें मिल गया है 10,000। ये 1000 मिलाया 11,000, 21 और मिला दिया तो 11,021। अब इसी तरीके से हमें इसका दूसरा भाग देखना है। दूसरे भाग के अंदर अब प्लस की बजाय जो है वो माइनस की संख्याएं दी गई हैं। जो हमें नंबर दिए गए हैं वो है 95 × 96। 95, 96 जो संख्याएं हैं अब ये 100 के जोड़ में ना हो करके 100 की घटा में है। 100 में से 5 घटाएं और 100 में से 4 घटाएं। और कोई सर्वसमीका ऐसी नहीं है जिसमें दोनों में पहली संख्या एक जैसी हो और पीछे वाली संख्याएं अलग अलग हों और बीच में माइनस का निशान हो। तो हमें जो सर्वसमीका पता है हम उसी में प्लस की बजाय माइनस लेकर के चलेंगे। यानी कि जो हमारी सर्वसमीका है x + a x + b ये था बराबर पहली संख्या का वर्ग, संख्याओं का जोड़ पहली संख्या से गुना और पीछे वाली दोनों संख्याओं की आपस में गुना। ये संख्या हमारे पास चल रही थी। तो हमने अब क्या करना है, यहाँ से हमें x के स्थान पर रखना है 100, a के स्थान पर रखना है -5 और b के स्थान पे हमें रखना है -4। यानी कि ये जो निशान है ये हमने a और b में शामिल कर दिया और प्लस वाली सर्वसमीका जो है वो लगा दी। तो फिर हमने इसको यूज़ करते हुए क्या लिखा, पहली संख्या का वर्ग यानी कि 100 का वर्ग, इन संख्याओं का आपस में जोड़ यानी कि -5 -4 पहले वाली संख्या से गुना प्लस का निशान और इन दोनों संख्याओं की आपस में भी गुना। जब हमने 100 का वर्ग किया तो हमें फिर से मिल गया 10,000। 2 0 थी 4 हो गई। 5 और 4 9 एक जैसी संख्याएं हैं, निशान नहीं बदलेगा। 100 से गुना कर दिया तो 900। 5 की 4 से गुना की 20, माइनस की माइनस से गुना ब्रैकेट है, ब्रैकेट की वजह से गुना हुई है और माइनस माइनस गुना करते हुए कैंसिल हो जाते हैं। यानी कि 10,000 में से हमने 900 घटाने हैं पहले और फिर उस आंसर के अंदर 20 जो है वो जोड़ देना है। हम इसको लिखकर भी घटा सकते हैं और ओरली भी घटा सकते हैं। अगर 10,000 में से 900 घटाने हैं यानी कि 9,000 + 100, 9100 तो यहाँ से बचे हुए हैं और 20 हमने यहाँ से जोड़ दिए तो 9120 जो है ये हमारे पास टोटल नंबर आ जाता है। तो हमें जो करना है इसके अंदर सर्वसमीका को यूज़ करते हुए ये संख्याएं पता लगानी हैं। अब इसकी तरह से तीसरा भाग है। तीसरे भाग के अंदर एक बार प्लस और एक बार माइनस दिया गया है। 104 × 96 ये संख्याएं हमें दी गई हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं,
104 को हम लिख सकते हैं 100 + 4 और 96 को लिख सकते हैं 100 - 4। हमें ऐसी सरसमीका देखनी है जिसमें पहली संख्या एक जैसी, पीछे वाली संख्या एक जैसी, एक बार प्लस और एक बार माइनस। जो हमने पहले भाग में की थी, पहले सवाल के, वही सरसमीका है जिसके अंदर हमने एक बार चीज़ें प्लस की हैं और एक बार माइनस की हैं। ये किसके बराबर होता है? पहली संख्या का वर्ग माइनस और पीछे वाली संख्या का वर्ग। यहाँ पे पहली संख्या के स्थान पर चल रहा है 100, पीछे वाली संख्या के स्थान पे चल रहा है 4। अब हमें ये संख्याएं लेते हुए हल करना है, तो हमें मिल जाता है 100 का वर्ग माइनस में 4 का वर्ग। 100 का वर्ग यानी कि 10,000, 4 का वर्ग यानी कि 16। तो 10,000 में से अगर हम 16 घटाते हैं, 10,000 में से कम 1,000 घटता है तो जाकर के 9,000 आता है। तो ये संख्या तो हमारी बड़ी ही रहेगी। अगर 10,000 में से 100 घटता है तो 9900 आता है। अब यहाँ से हम तो इसलिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, 9900 से बड़ा आंसर हमारा आ रहा है। हमें एक तरह से ओरल कैलकुलेशन की हम बात कर रहे हैं। 10,000 में से अगर 16 हम घटाते हैं तो हमें मिलता है 9984। 100 और 16 का अंतर 84, 10,000 और 100 का अंतर 9900।